जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और लैंग्वेज की इस क्लास में आज हम एचटीएमएल टेबल्स के बारे में पढ़ेंगे। यानी टेबल वगैरह लगे। आप टेबल जानते हैं, टेबल में बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं और सेल किससे मिलकर बने होते हैं, रो और कॉलम से। ठीक है। कहा है एचटीएमएल टेबल इज एन अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन अ रो। एचटीएमएल टेबल क्या होता है? एक अरेंजमेंट है, एक व्यवस्था है जिससे डाटा को किसमें रखा जाता है, रो में रखा जाता है और कॉलम में, और पॉसिबली इन अ मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। टेबल आर वाइडली यूज इन अ कम्युनिकेशन। टेबल का यूज ज्यादातर किसमें होता है? कम्युनिकेशन में, रिसर्च के लिए एंड डाटा एनालिसिस के लिए, इन डाटा का विश्लेषण करने के लिए। टेबल आर यूजफुल फॉर वेरियस टास्क। इन टेबल का जो इस्तेमाल है वो अलग अलग टास्क के लिए, बहुत सारे टास्क हैं जिसके लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। सच एज प्रेजेंटिंग टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, यानी टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करने के लिए, न्यूमेरिकल डाटा प्रेजेंट करने के लिए है। कहा है इट कैन बी यूज टू कंपेयर टू और मोर आइटम। और इसका इस्तेमाल कंपेरिजन के लिए, यानी तुलना के लिए भी किया जाता है, दो या दो से अधिक अगर आइटम है इन टेबलर फॉर्म लेआउट, यानी कि टेबल के फॉर्म में। अब टेबल का यूज किस लिए करते हैं? डाटाबेस तैयार करने के लिए। टेबल यूज फॉर क्रिएट अ डाटाबेस। ठीक है, डेटाबेस। अगला है डिफाइनिंग टेबल इन एचटीएमएल, यानी हम एचटीएमएल को डिफाइन करेंगे, टेबल को डिफाइन करेंगे एचटीएमएल में। कहा है एन एचटीएमएल टेबल इज डिफाइंड विद द टेबल टैग, यानी टेबल टैग के इस्तेमाल से टेबल यूज किया जाता है एचटीएमएल में, जिसके भीतर इस टेबल रो इज डिफाइंड विद टीआर, यानी जो भी टेबल रो है उसको टीआर टैग से रिप्रेजेंट करेंगे। जो हेडर है वो टीएच, यानी टेबल हेडर के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो उनके भीतर डाटा होंगे उन्हें टीडी यानी टेबल डाटा से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी सबसे प्रायोरिटी किसकी होगी? टेबल की। टेबल के भीतर हम क्या करेंगे? टी आर रो फिक्स करेंगे। रो में एक हेडर होगा टीएच के नाम से, जो भी अलग अलग रखना होगा। जैसे कि मान लो हम कह रहे हैं रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट नेम, कोर्स फी वगैरह वगैरह। ठीक है, ये सारी। तो याद रखिएगा टी डी फॉर टेबल डाटा, टी आर फॉर टेबल रो, और टी एच फॉर टेबल हेडर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फाइल ओपन कर लेते हैं। ओपन इट। और एक फोल्डर बना लिया जाए बस। किस नाम से? टेबल। और शिफ्ट के साथ वन दबा के, चलिए टाइटल बदल दे रहे हैं इसका। लिखते हैं टेबल इन, और बॉडी के भीतर आने के बाद। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे देखिए। बॉडी के भीतर सबसे पहले आप क्या लेंगे? टेबल टैग का इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल करेंगे और टेबल में सबसे पहले रो डिसाइड करेंगे ना कि भाई टेबल कैसे होता है। ऐसे ही रो होते हैं ना, इसमें अलग अलग टेबल में कैसे होते हैं, एक दो तीन चार, ऐसे बदलते हैं ना। तो पहले टेबल रो के भीतर एक हेडर दे दिया जाए। चलिए देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे टेबल रो के लिए क्या लगाना है? टी आर टैग क्या करिए, और टी आर के भीतर क्या लगेगा? टी एच, टेबल हेडर। हेडर लगाने से फायदा क्या हुआ? हेडर कैसा होता है? बोल्ड होता है, थोड़ा सा डार्क दिखता है। चलिए टेबल हेडर में क्या क्या देना है दे देते। सबसे पहले मैंने दे दिया एच टी डी। तो क्या होगा? क्या होगा? और फोर्थ ड्यूरेशन। फोर्थ ड्यूरेशन, मंथ कर दे रहे हैं ड्यूरेशन यहाँ पर। मंथ की बात किया है। कंट्रोल ऐसे करिए सेव, और इसको कर दिया
बोला ये आया नहीं आया? स्टूडेंट ने कोर्स की और कोर्स ड्यूरेशन अमाउंट है ना, कोर्स ड्यूरेशन लिख दिया जाए, कोर्स ड्यूरेशन से नहीं। ओके ठीक है। अभी भी कुछ अलग दिख रहा होगा, सेटिंग दिख रहा है। अब इसके भीतर अगर आपको अब डाटा देना है, डाटा देना स्टार्ट कर सकते हैं। तैयार होगी। अब फिर से रो चेंज कर लिया जाए। ये रो हो गया ना, पहले रो में क्या हो, हेडर हो गया। दूसरे रो से डाटा स्टार्ट करते हैं ना। ये मान लो लिख दिया अमन, सब उसका कोर्स उसका फीस जो भी है। मैंने क्या किया यहाँ पे, इसे टीआर टैग ओपन किया, यानी रो चेंज करने के। ये दिमाग में रखिए टीआर टैग कब लगा रहा है, रो चेंज कर दे रहा है। पहला रो खत्म हो गया ना, पहले रो में तो हेडिंग हो गया। दूसरे रो में हमने डाटा रख दिया, तो इसमें अब देखेंगे टीडी, टीडी मतलब टेबल डाटा। और स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट नेम मैंने लिख दिया। और कोर्स में अब जो अच्छा गलत लिख दिया, कोर्स में फिर लिख दिया तो ही आने लगे, गलत लिखेंगे गलत आएगा। और फिर कंट्रोल ऐसे कर दिया। देखिए ये रो, ये डाटा कैसे आया होगा, वो कैसे आया होगा, आया है। तो ऐसे डाटा बनाते जाइए, या तो डाटा बनाते जाइए या कॉपी पेस्ट कर लीजिए सबसे बड़ा। ये टीआर वाला पूरा कॉपी, इंटर, पेस्ट। बस नाम चेंज करते जाइएगा। अमन के जगह क्या हो गया, संदीप नाम है, कैंडी, एडीएफ के। हो गया। तो क्या अभी टेबल लग रहा है, टेबल में तो होना चाहिए ना, पूरा इंटरसेक्शन होना चाहिए। डाटा सेव हो गया, सब काम हो गया। तो उसके लिए क्या करना होगा हमें, उसको बोलते हैं कि एडिंग अ बॉर्डर इन एचटीएमएल टेबल। टेबल करने के लिए क्या करेंगे, उसके लिए आपको आ रहा टेबल के भीतर स्पेस देखिए और यहाँ लिखेंगे बॉर्डर। कितना चाहिए, एक दो तीन जो भी रोना होगा, मान एक ले लिया। देखिए अब आ गया, आगे टेबल। जब टेबल आया तो है, देखिए देख रहे होंगे सेल सारे अलग अलग, कोई आपस में चिपका नहीं। मतलब सिंबल के लिए कोई कह दे, कोई और कह दे, तो क्या करेंगे। देख रहे हैं ना, जिनको नहीं होगा वो लिख लेंगे, चाहे फोटो खींच ले। जिनका नहीं होगा लिख ले या फोटो खींच ले। है आप लोग में, चेक करें। हाँ दोनों में है ना, ठीक है।
अब हम चाहते हैं कि जो टेबल का बॉर्डर लगा है थोड़ा सा ब्लैक हो जाए, पिक्सल बढ़ जाए। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको आना होगा हेड के भीतर। एडिट यहाँ पे, यहाँ हम लगा दे, इसको बोलते हैं एडिंग अ बॉर्डर टू एन एचटीएमएल टेबल। A border is set using CSS for border property. If you do not specify a border for the table display without border, यानी कि अगर मान लीजिए आप बॉर्डर नहीं दिख रहा है, मान लो मिटा दिया है, तो बॉर्डर हट जा रहा है, बॉर्डर हट गया ना। अब बॉर्डर लाना है अगर, तो यहाँ आने के बाद यहाँ लगाइए स्टाइल, क्या लगाइए स्टाइल, और स्टाइल में आप लिखिए टेबल, टेबल में लिखिए कामा क्या, टेबल हेडर कामा टेबल डाटा, कर्ली ब्रैकेट ओपन करके क्या करिए, और यहाँ लिख दीजिए बॉर्डर चाहिए कितना पिक्सल है, 1 पिक्सल, और कलर भी डिसाइड कर लीजिएगा क्या, सॉलिड, सॉलिड पिक्सल देखिए, सॉलिड कौन सा कलर, ब्लैक, कंट्रोल ऐसे कर दीजिए। अब देखिए तो अभी बॉर्डर आ गया ना, बॉर्डर चाहे टेबल के भीतर लगाइए चाहे दोनों तरीका है, लेकिन अभी भी मर्ज नहीं है, मर्ज नहीं है ना। तो इसकी थिकनेस को आप बढ़ा घटा सकते हैं यहीं से, थिकनेस को आप क्या कर पाएंगे बढ़ा पाएंगे, 1 पिक्सल लिखा हुआ है ना, तो हम इसको क्या करते हैं, टाइप करें तो क्या होगा, तो ज्यादा डार्क हो गया। यानी कि अगर बॉर्डर लगाना है, टेबल पे बॉर्डर लगाना है, तो आप टेबल के भीतर भी काम कर सकते हैं, या ऊपर इसमें हेड के भीतर आप क्या करें, स्टाइल लगा, क्या लगा दें, स्टाइल लगा, स्टाइल में आने के बाद आप चेंज कर सकते हैं। तो इतना मोटा ठीक नहीं लग रहा है, आप इसको क्या कर दो, टूर टूर है, टूर अच्छा रहेगा, देखते हैं टू ज्यादा रहेगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी दिख रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं इसमें गैप दिख रहा है ना, इसको मिलाना है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं बॉर्डर कोलैप्स का, क्या इस्तेमाल करेंगे, बॉर्डर कोलैप्स करेंगे, बॉर्डर को क्या करना है, कोलैप्स कर, कोलैप्स का मतलब क्या होता है, आपस में मिला दो, कैसा रहता है, आपस में मिला दो, यहाँ देखेंगे बॉर्डर, बॉर्डर, बॉर्डर लिखने के बाद, बॉर्डर नहीं, बॉर्डर कोलैप्स होगा, बॉर्डर कोलैप्स, बॉर्डर कोलैप्स, और बॉर्डर कोलैप्स में क्या करना है, कोलैप्स करना है, फिर से कोलैप्स करना है, कोलैप्स का मतलब मिला देना, कंट्रोल ऐसे क्या करिए ये, और अब देखिए कोलैप्स हो गया, हाँ कोलैप्स का मतलब, मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ, अब देखिए कोई गैप दिख रहा है, तब हो गया ना, ठीक। अब आप चाहते हैं इसकी विड्थ चौड़ाई थोड़ी सी चौड़ी कर लीजिए, इतना इतना बड़ा पेज है, इतना फिटिंग नहीं रहेगा ना, क्या करेंगे इसके लिए, सामने देखिए टेबल के भीतर आएंगे और यहाँ पे करेंगे वेट, वेट, और वेट में क्या कर दीजिएगा, 100% बहुत बड़ा हो जाएगा, तो 100% ले तो काफी बड़ा हो जाएगा, कंट्रोल सेव करिए, देखिए बड़ा हो गया है, हाँ। अब की बिट्स को अगर कम करेंगे, थोड़ा सा 80 कर दीजिए, ज्यादा बड़ा होगा, ठीक है। और साइज इनकी करनी है, और इसकी बॉर्डर की साइज को अगर बढ़ाना घटाना है तो भी आप कर सकते, वो भी आसान कर लेंगे ये बाबू, टेबल बनाना, इसको वो करना, की बिट को हटाना बड़ा, ठीक है, और बॉर्डर को ठीक करना है,
तो बॉर्डर को ठीक यूज कर सकते हैं। और बॉर्डर कलर कौन सा कलर एक्वा या ब्लू ब्राउन जो भी है एक्वा कलर, बॉर्डर का कलर भी चेंज हो जाएगा। ये नहीं दिया होगा, लिख लीजिएगा, फोटो लिख लीजिए। यही काम करना है बॉर्डर, बॉर्डर काम करने का आपकी क्लास। हाँ, ये टीडी टीएस टीआर वाला जो दिमाग में पढ़ना था वो काम है, दिक्कत होगी। कर लेंगे, वो दिक्कत नहीं है ना। ये करना है आपको टेबल बना के। अब उसके बाद से हम पढ़ेंगे अगला, कि चाहे आप फाइल के हिसाब से काम कर लीजिएगा या फिर जो भी कर लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, अब हम पढ़ेंगे इस तरह एकदम आपस में ये वाला कॉल स्पेन रो स्पेन के बारे में। तो कहाँ तक कर लेंगे आप, पेज नंबर 23 तक कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें बहुत सारी एग्जाम्पल दिए हुए हैं समझाने के लिए, देख लीजिएगा। सब अलग अलग दिया हुआ है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम इस तरह करके पढ़िए, एज जैसा भी आपको सही लगे। हो जाएगा ना, उन लोगों को भी बता दिएगा आपको।